आज हम लोग हठ रत्नावली में तृतीय अध्याय में पहुंच गए हैं। तृतीय अध्याय से शुरू करते हैं। तृतीय अध्याय में जो पहला मंत्र है उसमें ये कहा गया है कि अष्टांग योग के बारे में अब मैं बताने जा रहा हूं। श्रीनिवास भट्ट जी कहते हैं अब आप अष्टांग योग को जानें। और अष्टांग योग के बारे में अगली लाइन में वो कहते हैं बहुत से योगियों ने इस माध्यम से यानी अष्टांग योग के माध्यम से सिद्धि की प्राप्ति की है। अब सिद्धि की प्राप्ति तक की बात तो हो जाती है, लेकिन अष्टांग योग जो कहा है उन्होंने मंत्र में, वो चीज कहीं दिखता नहीं है। कहीं दिखता नहीं इन द सेंस के अष्टांग योग में 8 अंग कौन कौन से हैं इसका निरूपण करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि 8 अंग हम किस किस को माने। लेकिन अष्टांग योग कहा है और परीक्षा की दृष्टि से आपको अगर आए तो ये करना पड़ेगा, क्योंकि अष्टांग योग लिखा हुआ है। उसके बाद अष्टांग योग शब्द को लाने के बाद उसके बारे में बताने जा रहा हूं। ये कहने के बाद श्रीनिवास भट्ट जी नियम के ऊपर सीधे आ जाते। नियम में उन्होंने पहले मानसिक नियम बताया है, फिर शारीरिक नियम बताया है, उसका नाम दिया है कायिक नियम। तो मानसिक नियम, कायिक नियम। मानसिक मतलब मन से जो चीजें आप करेंगे, कायिक नियम जो शरीर की शुद्धि के लिए आप करेंगे। तो नियम हो गया मन की शुद्धि के लिए और शरीर की शुद्धि के लिए। मानसिक नियम में 15 चीजें बताई गई हैं। कहते हैं मन प्रसाद, संतोष, मौन, इंद्रिय का निग्रह, दया, विनम्रता, ईश्वर विश्वास, ईश्वर के ऊपर विश्वास, आर्जव, भद्रता, क्षमा, भाव शुद्धि, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, स्मृति और धृति। ये 15 मानसिक नियम हैं। तो आपको ऐसे भी देख करके अगर आ जाए मानसिक नियम कौन कौन से हैं, तो इसमें कोई भी चीज ऐसा नहीं लग रहा है कि जो शरीर से जुड़ा हुआ है। ये सूक्ष्म चीजें लग रही हैं देख करके। हालांकि कायिक नियम में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो लगता है कि सूक्ष्म है, लेकिन फिर भी जो कुछ ही है उसको हम अगर ध्यान से देख लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। मानसिक नियम एक बार फिर से, मन प्रसाद, संतोष, मौन, इंद्रिय निग्रह, दया, विनम्रता, ईश्वर विश्वास, आर्जव, भद्रता, क्षमा, भाव की शुद्धि, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, स्मृति और धृति। आप मेरे वाले पे वो कर लीजिए, कौशल योग गुरु कौशल वाला होगा ना, उसको पिन कर लीजिए। उसके बाद श्रीनिवास भट्ट जी कायिक नियम बताते हैं। तो आपको ये तो समझ में आ ही गया कि नियम दो तरह से उन्होंने बताया हुआ है, मानसिक नियम और कायिक नियम बताया हुआ है। कायिक नियम में कहते हैं स्नान करना, तो शरीर को ही तो स्नान करके साफ करते हैं। तो कायिक नियम में शौच है शरीर की शुद्धि करना, शुद्धि में शौच में आ जाता है बहुत सारी चीजें। जैसे कि सुबह सुबह अगर आप वॉशरूम जाते हो, अपने पेट की शुद्धि करते हो, वो भी शौच के अंतर्गत आता है। उसके बाद आप संकल्प लेते हो शुद्धि का, रितम कहा गया है उसको। सत्य बोलने का आप संकल्प लेते हो, तो ये सत्य और संकल्प जो है ये दो मानसिक दिखने में लग रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये कायिक नियम में बताया गया है। सत्य बोलने का संकल्प। उसके बाद कहा गया जप। जप करते हैं तो जप वाला भले मन से करते हैं, लेकिन अगर माला जप रहे हैं, मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो उसको ये मानकर चलेंगे कि ये कायिक नियम में बताया गया है। एक याद रखने के लिए कुछ अपने दिमाग में बिठा लीजिए। होम आदि करते हैं तो होम कर रहे हैं, वो भी शारीरिक उसमें आ गया। तर्पण वगैरह करते हैं तो वो भी तर्पण भी शारीरिक में आ गया। तपस्या तप, तप भी शारीरिक में आ गया। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, अपने कर्तव्य को करना है हंसते खेलते। तितिक्षा, तितिक्षा का मतलब ये हो गया कि शरीर इतना साधना कर लिया आपने कि ना सर्दी ना गर्मी किसी का भी एहसास नहीं होता है, परेशान नहीं होता शरीर। श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करना है गुरुओं को, प्रदक्षिणा करना है, व्रत रखना भी शरीर से है, उपवास रखना भी शरीर से है। तो इसमें जो कायिक नियम में आपको ध्यान देना है, रितम वाला संकल्प में आता। रितम, संकल्प, सत्य, ये दो चीजें आ जाती हैं जो कि आपके आ गया लगता है इसे दिखने में मानसिक है। तो रितम और सत्य ऐसा रख लें तो दिक्कत नहीं होगी। अभी रुकिए, अभी तो शुरू ही हुआ है। उसके बाद आते हैं बहुत जो इम्पोर्टेंट है, आसन से संबंधित सवाल आते हैं। और आसन ऐसे ऐसे आसन दिए गए हैं जिसका नाम आपने कभी नहीं सुना होगा।
तो उसमें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, पहले ही बता देता हूँ, बीच में एक दो बार और रिपीट होगा कि जो आसन आपको पूछा जाए ऐसा जो बिल्कुल नाम आपने सुना ही नहीं, बिल्कुल डिफरेंट है, वो आसन हठ रत्नावली में है, ये मानकर चलेंगे। क्योंकि बाकी जगहों पर जो आसन बताए गए हैं, चाहे हठ प्रदीपिका, चाहे घेरन संहिता, वो सब आसन के नाम आपने पहले से सुने हुए हैं, बहुत सारे आसन करते भी हैं आप, लेकिन हठ रत्नावली में ऐसे ऐसे आसन बताए गए हैं जो आपने पहले शायद सुना नहीं होगा। तो हठ योग के जो प्रथम अंग है आसन, उसका वर्णन मैं करता हूं, ऐसा कहते हैं श्रीनिवास भट्ट जी। इसके अभ्यास से, कहते हैं आसन के अभ्यास से रोग दूर होगा, शरीर में स्थिरता होगी और शरीर हल्का होगा। शरीर में तीन चीजें आएंगी, रोग दूर होगा, स्थिरता आएगी और शरीर में हल्कापन भी आएगा। तो तीनों चीजें रहेंगी। तो ये हठ प्रदीपिका में भी ये बात कही गई है। उसके बाद कहते हैं कि ऋषि वशिष्ठ और मत्स्येंद्र नाथ ने जो आसन बताए हैं, मैं उनका निरूपण करता हूँ, उन आसनों का वर्णन करता हूँ। तो उन्होंने किनके नाम लिए हैं? वशिष्ठ मुनि और मत्स्येंद्र नाथ के। वशिष्ठ मुनि और मत्स्येंद्र नाथ के नाम लिए हैं कि उन्होंने जिन आसनों के बारे में बताया है, मैं उन आसनों का वर्णन करता हूँ। तो आसन कितने बताए गए हैं हठ रत्नावली में? तो 84 आसन बताए गए हैं, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। हठ रत्नावली में 84 आसन बताए गए हैं। शुरुआत से नाम देखते हैं, 84 के 84 नाम तो कम से कम हम लोग अभी लेंगे ही, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से वो देखते हैं। सिद्धासन, भद्रासन, वज्रासन, सिंहासन, ये चार आसन तो है बाकी जगहों पर भी, यहाँ भी है। सिद्धासन, भद्रासन, वज्रासन, सिंहासन। शिल्पासन, शिल्प आसन, ये भी एक नया आसन नाम आपको लग रहा होगा, शिल्पासन। उसके बाद पद्मासन सब में है, लेकिन इसमें पद्मासन के 4 प्रकार बताए गए हैं। कहा गया पद्मासन 4 प्रकार से किया जाता है। अब पद्मासन के 4 प्रकार किसमें बताए गए हैं अगर सवाल आ जाए, तो हठ रत्नावली में बताए गए हैं। एक एक आसन के कई कई प्रकार कहाँ पर बताए गए हैं? सिर्फ हठ रत्नावली ग्रंथ में आपके सिलेबस के मुताबिक यही बताया गया है। 4 प्रकार के पद्मासन कौन से हैं? बंध पद्मासन या बद्ध उसको कहते हैं। उसके बाद कर पद्मासन, संपुटित पद्मासन, शुद्ध पद्मासन। बंध पद्मासन, कर पद्मासन, संपुटित पद्मासन और शुद्ध पद्मासन, ये 4 पद्मासन आपको बताए गए हैं। हठ रत्नावली में 6 प्रकार के मयूरासन बताए गए हैं। कितने प्रकार के मयूरासन? 6 प्रकार के मयूरासन बताए गए हैं। और कहीं पर ये इस तरह इतना मयूरासन का प्रकार नहीं बताया गया, हठ रत्नावली में बताया गया है। दंड मयूरासन, पार्श्व मयूरासन, सहज मयूरासन, बंध मयूरासन, पिंड मयूरासन, एक पाद मयूरासन। 6 हो गए ना। दंड मयूरासन, पार्श्व मयूरासन, सहज मयूरासन, बंध मयूरासन, पिंड मयूरासन, एक पाद मयूरासन। अब आपको एक तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि मयूरासन के 6 प्रकार किस शास्त्र में बताए गए हैं। ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से बन सकता है, पिंड मयूरासन की चर्चा किस शास्त्र में की गई है, आप परेशान हो जाओगे। जैसे ही कोई ऐसा शब्द आ जाए अजनबी सा, आप समझ लेना हठ रत्नावली में है। उसके बाद भैरवासन, भैरव आसन या भैरवासन, इसके बारे में एक बार आया हुआ था एग्जाम में। भैरवासन किस हठ ग्रंथ में इसकी चर्चा है? भैरवासन। अब लिखने में ऐसा है ना भैरवासन, तो लग रहा था इसे भैखासन लिखा हुआ है। कई बार वो फॉन्ट की वजह से जो पेपर में आया था लग रहा था भैखासन लिखा हुआ, लेकिन बहुत गौर से पढ़ने पर लगता है वो भैरवासन था। तो भैरवासन कहाँ है? हठ रत्नावली में है। काम दहन आसन, देखिए अब ये भी है, काम दहन आसन, पणिपात्र आसन, कारमुक आसन, कारमुक आसन, स्वस्तिक आसन, गोमुख आसन, वीरासन, मंडूक आसन, मरकट आसन। तो यहाँ से तो स्वस्तिक, गोमुख, वीर, मंडूक, मरकट आसन तो कॉमन है, ये हम लोग बाकी ग्रंथों में भी पढ़ते हैं। भैरवासन, कामदहन आसन, पणिपात्र आसन, कारमुक आसन, ये 4 आसन भी हम लोग नाम जनरली ग्रंथों में नहीं सुनते हैं। उसके बाद आते हैं मत्स्येंद्र आसन के भी 3 प्रकार हैं। हालांकि इसमें नहीं लिखा हुआ कि मत्स्येंद्र आसन के 3 प्रकार हैं, लेकिन मत्स्येंद्र नाम जुड़ा हुआ 3 आसनों में बताया गया है। एक तो मत्स्येंद्र आसन खुद अपने आप में बताया गया है, उसके बाद पार्श्व मत्स्येंद्र आसन बताया गया है, और उसके बाद बंध मत्स्येंद्र आसन बताया गया है।
तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, आप आराम से तोड़ तोड़ के पढ़ लो कि मत्स्येंद्र आसन भी 3 प्रकार के बताए गए। उसके बाद बीच में फिर नए नए आसन के नाम है, देखिए निरालंबन आसन, चंद्राख आसन, कांठव आसन, एक पादक आसन, फणींद्र आसन। निरालंब, चंद्राख, कांठव, एक पादक, फणींद्र। कोई जरूरत नहीं बहुत ज्यादा परेशान होने की, 2 बार 3 बार बोल लीजिए और भूल जाइए। वहां जैसे ही कोई अटपटा सा नया सा अद्भुत सा नाम आए, हठ रत्नावली में टिक लगा के आ जाइए। 2 प्रकार का पश्चिमोत्तान आसन है, पश्चिमोत्तान और शयित पश्चिमोत्तान आसन। सो करके पश्चिमोत्तान और सिंपल पश्चिमोत्तान, ये 2 आसन उसमें बताए गए हैं उस जगह पे हठ रत्नावली में, जब पश्चिमोत्तान की चर्चा आई है आसन में। 84 आसन है। उसके बाद है चित्रकर्णी आसन, योग निद्रा आसन, विधुनम आसन, पाद पीड़न आसन, हंस आसन, नाभि तल आसन, आकाश आसन, उत्पाद तल आसन, नाभि नाभि लसित पाद आसन। लीजिए, इसमें तकरीबन एक योग निद्रा छोड़ करके सारे नाम ऐसे हैं। योग निद्रा भी हम लोग मेडिटेशन से जोड़ करके उसको देखते हैं, या प्रत्याहार से जोड़ कर कह सकते हैं। चित्रकर्णी आसन, योग निद्रा आसन, विधुनम आसन, पाद पीड़न आसन, हंस आसन, नाभि तल आसन, आकाश आसन, उत्पाद तल आसन, नाभि लसित पाद आसन। सुनते जाइए, मन से थोड़ा 1 2 बार बोल भी जाइए माइक ऑफ रखते हुए, तो आपके चित्त में ये चीजें बैठेंगे। वृश्चिक आसन, चक्रासन, इसका नाम तो आपने सुना है, बहुत सारे लोग करते भी हैं। उत्फालक आसन, उत्फालक आसन, ये भी बिल्कुल डिफरेंट नाम है, उत्फालक आसन, उत्फालक आसन। इसको भी थोड़ा कलर कर लेते हैं। उसके बाद है उत्तान कुर्म आसन, कुर्म आसन, बद्ध कुर्म आसन। तो कह सकते हैं कुर्म आसन के भी 3 प्रकार बता दिए गए हैं, उत्तान कुर्म आसन और बद्ध कुर्म आसन। उत्तान कुर्म आसन, बद्ध कुर्म आसन, 3 हो गए। उसके बाद है नार्जव, कबंधासन, गोरक्षासन, अंगुष्ठासन, मुष्टिक आसन, ब्रह्म प्रसादित आसन। देखिए ये सब भी बिल्कुल नया है। नार्जव आसन, कबंध आसन, गोरक्ष आसन, गोरक्ष का तो नाम सुना हुआ हम लोगों ने। अंगुष्ठ आसन, मुष्टिक आसन, अंगुष्ठ आसन अलग, उंगली का अलग आसन, मुष्टिक आसन अलग है, ब्रह्म प्रसारित आसन अलग है, ब्रह्म प्रसादित आसन। और उसके बाद कुक्कुट आसन के 5 प्रकार बताए गए हैं, ये अलग से लिखा हुआ है, कुक्कुट आसन के 5 प्रकार हैं, ये भी एग्जाम में पूछ दिया जा सकता है। पंचचूली आसन, एक पाद कुक्कुट आसन, आकारित कुक्कुट आसन, बंधचूली कुक्कुट आसन, पार्श्व कुक्कुट आसन। तो कितने हुए कुक्कुट आसन? 5। पंचचूली कुक्कुट आसन, एक पाद कुक्कुट आसन, आकारित कुक्कुट आसन, बंधचूली कुक्कुट आसन, पार्श्व कुक्कुट आसन। ये कहीं और किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा, तो निश्चिंत रहिए, परेशान होने की जरूरत नहीं। उसके बाद है अर्धनारीश्वर आसन, बकासन। अर्धनारीश्वर नारीश्वर आसन तो नहीं सुना होगा, लेकिन बकासन हम लोग करते हैं। धरावहे आसन, चंद्रकांत आसन, जो चंद्रकांता टीवी पे शो आता था उसको ध्यान कर लीजिए, वो भी रत्नावली से जुड़े हुए। चंद्रकांत आसन, सुधासार आसन, व्याघ्रासन, व्याघ्रासन तो करते हैं। राजासन, इंद्राणी आसन, सर्भाषण आसन, रत्नासन, चित्रपीठ आसन, बुद्ध पक्षी आसन, ईश्वरासन, विचित्र नलिन आसन, कांत आसन, कांता आसन, शुद्ध पक्षी आसन, सुमंदक आसन, चौरंगी आसन, क्रौंच आसन, दृढ़ासन, खगासन, ब्रह्मासन, नागपीठ आसन और शवासन। तो इसमें से 1 2 ही नाम वकासन और शवासन का लगता है, और एक व्याघ्र आसन का। उसके अलावे सारे आसन आपके सामने नए हैं, एक बार फिर से देखिए। अर्धनारीश्वर, वकासन, धरावहे, चंद्रकांत, सुधासार, व्याघ्रासन, राजासन, इंद्राणी आसन, सर्भासन, रत्नासन आसन, चित्रपीठ आसन, बुद्ध पक्षी आसन, ईश्वरासन, विचित्र नलिन आसन, कांतासन, शुद्ध पक्षी आसन, सुमंदक आसन, चौरंगी आसन, क्रौंच आसन, दृढ़ासन, खगासन, ब्रह्मासन, नागपीठ आसन और शवासन। यहां तक पढ़ लिया हम लोगों ने। तो इस तरह से 84 आसन हो गए। अब आपसे आ सकता है हठ रत्नावली में मयूरासन के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो 6 प्रकार बताए गए हैं। हठ रत्नावली में पद्मासन के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो 4 प्रकार बताए गए हैं पद्मासन के।
कुक्कुट आसन के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो 5 प्रकार कुक्कुट आसन के बताए गए हैं। संख्या लिख देते हैं, ज्यादा ध्यान खींचता है, ये ज्यादा अच्छा है। कुक्कुट आसन के भी 5 प्रकार बताए गए हैं। उसके बाद कहते हैं 10 प्रमुख आसन हैं। 10 प्रमुख, उस 84 में से 10 आसन को प्रमुख बताया गया है। वो 10 आसन कौन से प्रमुख हैं? स्वस्तिक आसन, गोमुख आसन, पद्मासन, वीरासन, सिद्धासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, भद्रासन, सिंहासन, मुक्तासन। कौन से हुए? स्वस्तिक आसन, गोमुख आसन, पद्मासन, वीरासन, सिद्धासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, भद्रासन, सिंहासन, मुक्तासन। और उस 10 में से भी 4 आसन ऐसे हैं जो और अधिक महत्वपूर्ण हैं। 10 तो प्रमुख हो गए, उस 10 प्रमुख में से 4 आसन अधिक महत्वपूर्ण हैं। तो सिद्धासन, पद्मासन, सिप सिभ वाला ये फॉर्मूला तो जो और जगहों पे लगाया आपने वही लगा दीजिए। सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन, सिप सिभ वाला। और इन 4 में से भी सबसे श्रेष्ठ आसन कौन है? तो सबसे श्रेष्ठ आसन है सिद्धासन। तो हम लोग सिद्धासन को देखते हैं कि बाकी ग्रंथों की तरह ही है जो हमने पढ़ा है या कुछ अलग है। तो कहते हैं एक पांव की एड़ी को सिवनी में अच्छी तरह से लगाएंगे। सिवनी वाला स्थान बताने की जरूरत तो नहीं है, सब लोग जानते हैं। गुदा और मेढ्र के बीच का स्थान सिवनी स्थान है। जो नए लोग आए हैं वो ध्यान दीजिएगा, लिंग और गुदा के बीच का जो स्थान है उसको सिवनी स्थान कहते हैं। तो सिवनी स्थान में एक पांव की एड़ी को लगाएंगे, दूसरे पांव को मेढ्र के ऊपर रखेंगे, जैसा घेरन संहिता में भी बताया गया, हठ प्रदीपिका में भी बताया गया है। मेढ्र के ऊपर, मेढ्र मतलब लिंग के ऊपर रखेंगे और इंद्रियों को संयमित कर लेंगे और दृष्टि को भूमध्य पर लगाएंगे। दृष्टि भूमध्य पर ही सब जगह सिद्धासन में बताया हुआ है। और लगातार शरीर को सीधा रख के स्थिर होकर के बैठेंगे, यही सिद्धासन है। और मोक्ष के द्वार का ये भेदन करता है, मोक्ष के द्वार को खोलता है सिद्धासन। अन्य मत भी बताए गए हैं। अन्य मत में वही कहा गया, थोड़ा सा चेंज ये कहा गया, बाई एड़ी को शीशन के ऊपर रख, दाई एड़ी को बाई के ऊपर रखें। ऊपर वाले में क्या है? शीशन मतलब लिंग को दोनों एड़ी के बीच में रखा है। और अन्य मत यानी मतांतर के अनुसार, दूसरे मत के अनुसार जो सिद्धासन है उसमें शीशन नीचे है, दोनों एड़ी एक दूसरे के ऊपर, यानी लिंग नीचे है, दोनों एड़ी एक दूसरे के ऊपर है। ये अंतर है। और सिद्धासन के 3 और नाम बताए गए हैं। तो सिद्धासन मिलाकर के 4 नाम हो गए, जो कि आपको हठ प्रदीपिका में भी बताया गया था। सिद्धासन, वज्रासन, मुक्तासन, गुप्तासन। सिद्धासन, वज्रासन, मुक्तासन, गुप्तासन। सिद्धासन, वज्रासन, मुक्तासन, गुप्तासन। मैं रिपीट कर रहा हूं, इसका मतलब ये है कि आप लोग भी माइक ऑफ रखते हुए रिपीट कर जाए तो आनंद आएगा पढ़ने में। अब योग में सफलता किसको मिलती है? उसके बाद श्रीनिवास भट्ट जी हठ रत्नावली में इस बात को बताते हैं कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जो ब्रह्मचारी है, जो मिताहारी है, मिताहार का पालन करता है, जो त्यागी है, जो योग परायण है, योग के प्रति जिनकी अटूट श्रद्धा है, उसे 1 साल में सफलता मिल जाती है। तो ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी, योग परायण, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, 1 साल में निम्न में से किन को सफलता मिल जाती है? ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी, योग परायण। ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी, योग परायण 4 बार बोल जाइए। हो सकता है कि एग्जाम में आपको चारों ना दे करके 3 ही हो और कूट में 3 का ही जवाब देना हो, ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी, या ब्रह्मचारी, मिताहारी, योग परायण, एक कोई ऑप्शन ही ना हो। 5-6 ऑप्शन दिया जाता है, 5 दिया जाता है, उसमें से कई बार तो 4 कूट में होंगे, कई बार 3 होंगे, कई बार 2 ही होंगे। अगर आपको चारों याद है तो कूट में कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद है सिद्धासन के समान कोई आसन नहीं, केवल के समान कोई कुंभक नहीं, खेचरी के समान कोई मुद्रा नहीं और नाद के समान कोई लय नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो आसन है उसको देख लेते हैं। भद्रासन के बारे में कहा गया है, दोनों एड़ियों को अंडकोश के नीचे सिवनी के पार्श्व, पार्श्व मतलब दोनों साइड में, जो सिवनी वाला स्थान है उसके दोनों पार्श्व में, दोनों साइड में हम दोनों एड़ियों को रख लेंगे और दोनों पैरों को अच्छी तरह पकड़कर स्थिर रहेंगे
यह भद्रासन सभी रोगों का नाश करती है। यह भद्रासन सभी रोगों का नाश करती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं सिंहासन। सिंहासन में क्या कहा गया, इसको ध्यान से देखिए, जो थोड़ा अलग होता है उसको तो देख ही लीजिए। दोनों पैरों को मोड़ लेंगे और दोनों एड़ियों को सिवनी के दोनों ओर लगाएंगे। बाईं एड़ी दाहिनी ओर और दाहिनी एड़ी वाम पार्श्व में लगाएंगे। ऐसा तभी होगा जब क्रॉस करेंगे, नहीं तो ऐसे रखेंगे तो बाईं बाईं साइड में ही रहेगा, दाईं दाहिनी साइड में। क्रॉस करेंगे तभी जाकर के दोनों एड़ी अलग अलग दिशाओं में जाएगा। दोनों हथेलियों को दोनों पैरों के घुटने पर रखेंगे तथा सभी उंगलियों को फैला देंगे रख करके, जैसे है तस्वीर में। मुंह को पूरा खोलेंगे और दृष्टि होगी नासिका के ऊपर। मुंह को खोलने के बाद आवाज निकालना है या नहीं, ये नहीं कहा गया है कि आवाज निकालना है, मुंह को खोल के रखना है। सिंहासन में जो आता है तीनों बंध आसानी से किस आसन में लगता है, तो वो सिंहासन में लगता है। ठीक है, सिंहासन में तीनों बंध आसानी से लगता है। बैठने का तरीका भी यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद हम आते हैं पद्मासन में। पद्मासन के बारे में क्या कहा गया है, दाएं पैर को मोड़ करके पद्मासन में दो तीन जो है मत दिया गया, इनके मुताबिक ऐसे, इनके मुताबिक ऐसे, तो थोड़ा थोड़ा ही अंतर है। जब आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि कुछ ज्यादा नहीं, क्योंकि आप लोग अभ्यास करते हैं, इसको समझने में दिक्कत नहीं होगी। कहते हैं दोनों पांव को मोड़ करके बाईं जंघा के ऊपर रखें और बाएं पैर नहीं, दाएं पैर को मोड़ करके बाईं जंघा पे, बाएं मोड़ के दाईं जंघा पे, तो ये पद्मासन हो गया। तो हम लोग ऐसे ही करते हैं, दोनों हाथों को कमर के पीछे ले जाते हुए। हम अपनी व्याख्या पर उसको ठीक कर लेते हैं। हर्ष रत्नावली में ये है, बाएं हाथ से बाएं पैर को ही होगा, पैर का अंगूठा पकड़े, दाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़ेंगे। सिंपल है। बद्ध पद्मासन की चर्चा हो रही है। ठुड्डी को हृदय प्रदेश से लगाएंगे, दृष्टि नासिका पे होगी। पद्मासन में दृष्टि नासिका पे ही होती है और पद्मासन सभी रोगों को नष्ट करने वाला माना गया है। अब पद्मासन में हमने कहा और भी मत बताए गए हैं, तो याज्ञवल्क्य ऋषि के अनुसार मत बताया गया है, दोनों पांव को मोड़ेंगे, दोनों जंघा पर रखेंगे, दोनों हाथ को कमर के पीछे ले जाते हुए दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ेंगे। यह पद्मासन है जो सभी द्वारा पूजित है। इसमें उन्होंने दाहिने पैर या बाएं पैर को किस पे रखना ये बात ना कह के सिंपल कहा गया है, दोनों पांव को मोड़ेंगे और पीछे से ले जाते हुए पकड़ेंगे, यानी बद्ध पद्मासन कहा है इन्होंने भी, लेकिन पांव की स्थिति दाएं पे बाएं होगा या बाएं पे दाएं ये नहीं कहा गया है। दत्तात्रेय जी के मुताबिक कहा गया दोनों पैरों को मोड़ करके दोनों जंघाओं पर रखेंगे, दोनों पैर को मोड़कर दोनों जंघाओं पे, मतलब एक दूसरे पर, और दोनों हथेलियों को ऊपर करके दोनों जंघाओं के बीच में रखेंगे, यानी दोनों जंघाओं के बीच में संपुटित कर लिया इस तरीके से। और नासिका पर दृष्टि होगी। जिह्वा को तालू में लगाएंगे, जालंधर बंद लगाएंगे। एक जिह्वा तालू में लगाने के बाद अलग से की गई है दत्तात्रेय जी के मुताबिक। और प्राण को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, अपान को प्राण से मिलाएंगे। पद्मासन में बैठकर योगी दोनों नासिका से पूरक करके कुंभक करना चाहिए, इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये अलग लाइन कहा गया है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए। कहा गया है रत्नावली में, लेकिन रेफरेंस किनका है, दत्तात्रेय जी का रेफरेंस है कि पद्मासन में योगी दोनों नासिका से पूरक करेंगे। दोनों नासिका से पूरक किया, कुंभक किया, इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैसे मोक्ष की प्राप्ति सिद्धासन में कहा गया था और पद्मासन में तब कहा गया है जब पूरक और कुंभक भी करना है। इससे अतुलनीय ज्ञान की भी प्राप्ति होती है, ये भी कहा गया। अब मयूरासन है जिसमें श्री लगाया गया है, श्री मयूरासन की चर्चा आती है। तो मयूरासन कितने प्रकार से बताया गया है हठ रत्नावली में, एक बार बता दीजिए। 6 प्रकार का सर। 6 प्रकार का बताया गया, बहुत सुंदर। हम जानते हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन आप बोल लेंगे ना तो आपका पक्का हो जाएगा। दोनों हथेलियों को भूमि पर अच्छी प्रकार से रखें, दोनों कोहनी को नाभि के दोनों ओर रखेंगे जैसे मयूरासन करते हैं। दंड के समान शरीर को सीधा कर देंगे, आसमान में खे यानी आकाश में उठाएंगे।
यह मयूर पीठ है, यानी मयूर आसन है। पीठ मतलब आसन है। फल क्या बताया गया है? फल कहते हैं शीघ्र समस्त रोगों का नाश होता है, गुल्म उदर के रोग दूर होते हैं। गुल्म मतलब पेट में गोला बनना, और पेट के बाकी रोग भी दूर होते हैं। जो आप विषाक्त भोजन भी गलती से खा लेते हैं तो वो भी पच जाता है। जठराग्नि बढ़ाता है ये। और कालकूटम शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि आप कह सकते हैं आपकी उम्र लंबी करने वाला, काल को पास नहीं आने देता है, मतलब उम्र पर आपका प्रभाव नहीं होता है। लेकिन शब्द सह जाएंगे, कालकूटम शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ये आपका मयूरासन है। उसके बाद महत्वपूर्ण जो बात कही गई है कि जब मयूरासन को दंड की तरह किया जाता तो यह दंड मयूरासन कहलाता है। जब दोनों ओर से अभ्यास किया जाता तब यह पार्श्व मयूरासन कहलाता है। जब पद्मासन में अभ्यास किया जाता है तब बद्ध केकी पद्मासन कहा जाता है। कि बद्ध मयूरासन, माफी चाहूंगा, बद्ध केकी शब्द कहा गया, तो बद्ध पद्मासन मयूरासन हो गया, तो पद्मासन शब्द हटा के बद्ध मयूरासन उसको कहेंगे। तो पद्मासन में जब मयूरासन करेंगे तो बद्ध मयूरासन होगा। उसके बाद कहा गया पिंड मयूरासन क्या होगा? एक पैर को सामने फैलाएंगे और दूसरे पैर को मयूर की तरह रखेंगे। मयूर जैसे ऊपर उठा के रखते हैं तो थोड़ा पांव को उठा लेंगे और एक पैर को सामने की तरफ फैलाएंगे। तो एक पैर, दोनों पांव की स्थिति एक जैसी नहीं होगी, तो ये पिंड मयूरासन हुआ। उसके बाद कहा गया एक पाद मयूरासन, एक पैर को बाहर फैलाएं, दूसरे पैर को गर्दन के ऊपर रख लेंगे। अब लीजिए, गर्दन के ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि एक पांव गर्दन के ऊपर है, फिर मयूरासन किए हुए हैं आप, तो एक पाद मयूरासन हो गया ये। उसके बाद हम लोग आते हैं विचित्र करनी पर। विचित्र करनी भी कहा गया है, उसमें कहते हैं शयित पश्चिमोत्तान आसन की स्थिति में पहले आ जाइए, यानी कि सो करके पश्चिमोत्तान आसन की स्थिति में आ जाइए और दोनों हाथों को प्रसारित करेंगे, मतलब फैलाएंगे, प्रसारित करना, और पैरों को दंड के समान सीधा रखेंगे। यह विचित्र करनी आसन है। विचित्र करनी की चर्चा बस्ती के दौरान आई थी, और बस्ती की कौन से शास्त्र में बस्ती के दौरान विचित्र करनी की चर्चा आई थी? सर हठ रत्नावली है। हठ रत्नावली में ही आया था, ठीक है। उसके बाद कहते हैं श्रीनिवास भट्ट जी, आसन से रोग दूर होते हैं। उसी के बाद ये जो भी लिखा हुआ सब सीक्वेंस में जैसे शास्त्र में है वैसे ही लिखा हुआ है। आसन से रोग दूर होते हैं, प्राणायाम से सभी पाप दूर होते हैं, और प्रत्याहार से आपके मानसिक विकार दूर होते हैं। प्राणायाम हम लोग हालांकि कुंभक द्वितीय अध्याय में, द्वितीय उपदेश में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर फिर से चर्चा है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी चर्चा है, नारी शुद्धि की चर्चा है। तो नारी शुद्धि से पहले ये कह रहे हैं कि प्राणायाम का अभ्यास क्यों करना चाहिए। ये बात द्वितीय उपदेश में ना देकर तृतीय उपदेश में दिया हुआ है। तो कहते हैं आसन के बाद प्राणायाम का अभ्यास करें, और क्यों करें? तो चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम तथा योगी स्थानुत्व मापनोति ततो वायु निरुंधयेत। कि वायु स्थिर नहीं तो चित्त भी स्थिर नहीं होता है, क्योंकि चले वाते चलम चित्तम। जब आपके शरीर में वायु चंचल है तो आपका चित्त भी चंचल होगा। मन जिसका भागता है सोचिए उनको वायु की उतनी ज्यादा परेशानी है। निश्चले निश्चलम तथा, जब आप वायु को कंट्रोल करते हैं तो वायु को स्थिर होने के साथ साथ ही आपका चित्त भी स्थिर होता है। उसके बाद कहते हैं योगी स्थानुत्व आपनोति ततो वायु निरुंधयेत। यानी कि आपको, योगियों को क्या करना है? उस वायु को पहले कंट्रोल में करना है। जब आप वायु को कंट्रोल में करेंगे स्थायित्व के लिए, तो चित्त भी अपने आप आपका स्थिर होगा। यानी वायु निरोध किया तो चित्त भी निरोध होगा। चित्त को डायरेक्ट आप निरोध नहीं कर सकते हैं, तो वायु का यानी कि प्राणायाम का अभ्यास करना है। उसके बाद श्रीनिवास भट्ट जी कहते हैं जब तक शरीर में वायु है तभी तक जीवन माना जाता है। वायु समाप्त हो गया, यानी शरीर से वायु निकल गया, तो हमारी मृत्यु मानी जाती है, कि शरीर की मृत्यु हो गई। इसीलिए भी श्वास पर नियंत्रण जरूरी है। उसके बाद कहते हैं कि श्वास का नियंत्रण से क्या होगा? तो श्वास का जब आप निर्बाध संचरण, जब आपकी नाड़ियों की शुद्धि होगी तभी श्वास का निर्बाध संचरण होगा।
अगर नारी शुद्धि नहीं है और आप प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तो उस प्राणायाम का अभ्यास से क्या होगा, कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो नारियों की शुद्धि पहले जरूरी है। नारियों की शुद्धि होगी तो प्राणायाम के द्वारा आप सुषुम्ना में प्राण को प्रवाहित कर पाएंगे। तो उसी चीज को यहाँ कहा गया है कि श्वास का निर्बाध संचरण हो, सुषुम्ना में प्राण आपके प्रवाहित हो, इसके लिए जरूरी है कि पहले आप नारी शुद्धि का अभ्यास करें। और जब ऐसा हो जाएगा, सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित हो जाएगा, तो उन्मनी भाव आपके उत्पन्न हो जाएंगे, तब उन्मनी भाव की स्थिति आ जाएगी। स्वयं ब्रह्मा आदि देवता भी मृत्यु के भय से प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। ये कई शास्त्रों में कहा गया है और हठ रत्नावली में भी ये बात कही गई है। प्राणायाम के अभ्यास के लिए कहा गया है कि सिद्धासन में, बद्ध पद्मासन में या स्वस्तिक आसन में प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए और इस दौरान शरीर को सीधा रखना चाहिए। अब नारियों की शुद्धि के लिए जो नारी शोधन कहा गया है, उसको भी प्राणायाम का एक नाम देकर के यहाँ संबोधित किया गया है कि नारी शुद्धि के लिए प्राणायाम कैसे करें, यानी प्राण का आयाम नारी शुद्धि के लिए कैसे करें ताकि आपके नारियों की शुद्धि हो। तो कहते हैं पद्मासन में आप स्थित हो जाएं। पहले चंद्र नारी से पूरक करना है, चंद्र से पूरक किया, फिर सूर्य नारी से भी पूरक किया और पेट को भर लिया, फिर विधिवत कुंभक लगाया, फिर चंद्र नारी से श्वास को बाहर निकाल दिया। देखिए तो पूरक दो प्रकार से हो गया, दोनों नाक से पूरक करना, एक बार चंद्र से, फिर और आप पिंगला नारी से भी करेंगे, सूर्य नारी से भी, और विधिवत जो है कुंभक लगाएंगे। फिर उसके बाद जब रेचक करेंगे तो रेचक सिर्फ चंद्र नारी से करेंगे। उसके बाद ये पहला है, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में कहा गया है अब चंद्र नारी से ही पूरक करेंगे, कुंभक करेंगे, सूर्य नारी से निकाल देंगे, फिर सूर्य नारी से पूरक करेंगे, कुंभक करेंगे, चंद्र नारी से निकाल देंगे। इस तरह प्रक्रिया निरंतर चलेगी। बस शुरुआत में सूर्य, चंद्र और सूर्य दोनों से श्वास लेकर कुंभक करने की बात की गई है। उसके बाद कहते हैं 3 महीने में नारियों की शुद्धि हो जाती है नारी शोधन के अभ्यास से। दिन में 4 बार कुंभक का अभ्यास करना चाहिए हठ प्रदीपिका के अनुसार ही, सुबह, दोपहर, शाम और अर्धरात्रि को। ये भी 4 टाइम हम लोग जानते हैं। संख्या कितनी बार है, 80 तक ले जाना है। उसके बाद कहते हैं जब इस तरह से नारी शोधन का अभ्यास करते हैं तो प्रथम स्थिति में होगा शरीर में गर्मी आएगी तो पसीना आएगा, मध्यम स्थिति में कहा गया है शरीर में कंपन होती है, और उत्तम स्थिति में कहा गया प्राण ऊपर उठता है। ये तीनों स्थिति ही भी आप लोग पहले पढ़े हुए हैं तो इसमें भी दिक्कत नहीं होगी। और नारी शोधन के दौरान अगर पसीना आता है तो उसको तौलिए से, कपड़े से नहीं पोंछना है, शरीर पर ही उसका मर्दन करना है। क्यों? क्योंकि उससे शरीर में दृढ़ता आती है, शरीर में हल्कापन आता है। ये प्राणायाम के दौरान ये बात कही गई कि पसीना को पोंछना है, मतलब शरीर पे ही मर्दन करना, पोंछना नहीं है कपड़ों से। उसके बाद कहते हैं प्राणायाम का अभ्यास आज ही 80 बार शुरू मत कर दीजिए, आज ही मत ऐसा कर लीजिए कि सारा समय आज है, आज ही हमें सिद्धि मिल जाए। अगर ऐसा करेंगे तो रोग हो जाएगा। तो कैसे करेंगे? कहते हैं जैसे सिंह को, हाथी को, बाघ को धीरे धीरे वश में किया जाता है, उसी तरह से प्राण को भी धीरे धीरे, रोज रोज थोड़ा थोड़ा गुरु के निर्देश के मुताबिक बढ़ाना चाहिए प्राणायाम का अभ्यास। शीघ्रता से अभ्यास कभी नहीं करना चाहिए, गलत अभ्यास नहीं करना चाहिए जैसे तैसे बिना सीखे। तो क्यों नहीं करना चाहिए? तो श्वास का अभ्यास कर रहे हैं, वायु को ले रहे हैं तो वायु संबंधी रोग हो जाएगा। वायु संबंधी सबसे ज्यादा रोग होते हैं और रोग के नाम भी दिए गए, ये भी एग्जाम में कई बार आता है। हिचकी, श्वास, कास, सिर, कान और आंख के रोग हो जाएंगे। इसको 3-4 बार बोल लीजिए। हिचकी, श्वास, कास, सिर, कान और आंख के रोग हो जाएंगे। हिचकी, श्वास, कास, हिचकी, श्वास, कास, 3-3 करके याद कीजिए। हिचकी, श्वास, कास, हिचकी, श्वास, कास। फिर सिर के रोग, कान के रोग, आंख के रोग, सिर के रोग, कान के रोग, आंख के रोग। कोई उसके बाद कहते हैं जब नारियों की शुद्धि हो जाती है तो शरीर पतला होता है, शरीर कांतिमय हो जाता है, साधक श्वास को अपने मन मुताबिक रोक सकता है जब नारियों की शुद्धि होती है, जठराग्नि आपकी प्रदीप्त होती है, नाद उत्पन्न होता है, आरोग्यता आनी शुरू हो जाती है। ये नारियों की शुद्धि के बारे में कहा गया। ये अपना हो गया आपका
तृतीय उपदेश कंप्लीट हो गया। कुछ खास नहीं था तृतीय उपदेश में, बस आसन वाला ध्यान रखना है। कोशिश करते हैं चतुर्थ उपदेश भी कंप्लीट कर ही लें तो सही रहेगा। कल से फिर हमारा सिद्ध सिद्धांत पद्धति शुरू हो जाएगा। चतुर्थ उपदेश है हठ रत्नावली में, वो समाधि का है। चतुर्थ उपदेश का नाम है समाधि। समाधि के बारे में बताया गया है, छोटा सा है तो चिंता की बात नहीं है, जल्दी हो जाएगी। देखिए सिर्फ 10 पेज का है, बस छोटा ही है। समाधि का पहला जो मंत्र है वो है सलिले सैंधवम यदवत साम्यम भवति योगविद तथा आत्म मन सौरेक्यम समाधि सो अभिधीयते। जैसे कहते हैं कि पानी में नमक मिल जाता है तो उसका अस्तित्व, पानी में नमक मिल गया तो नमक का अपना अस्तित्व अलग से नहीं रहा। हालांकि नमक पानी में मिला हुआ है, या अगर उस नमक पानी में मिला दें, उसको स्वाद लें तो आपको पता चलता है कि पानी में नमक है, लेकिन नमक का अपना अस्तित्व अलग से नहीं रह जाता है कि वो क्रिस्टल की तरह आपके हाथ में हो। पानी में मिल गया, देखने पर नहीं पता चलेगा। कहते हैं कि उसी तरह से मन का आत्मा का मिलन जो है वो समाधि कही गई है। मन और आत्मा का मिलन समाधि कही गई है। तो यहाँ व्याख्या में एक बार फिर से देखते हैं। श्रीनिवास भट्ट जी समाधि की परिभाषा देते हुए कहते हैं, जिस प्रकार पानी में नमक मिलकर एक हो जाता है, एक रूप हो जाता है नमक पानी से, उसी प्रकार समाधि में क्या होता है, योगी की आत्मा और मन मिलकर एक रूप हो जाते, क्योंकि मन अब कहीं जा नहीं रहा है, मन आत्मा में लग गया हुआ है। दूसरा कहा जाता है, दो बातें की गई, एक तो ये कहा गया आपको योगी का आत्मा और मन मिलकर एक रूप हो जाता है तो समाधि है। दूसरी बात क्या कही गई है, ठीक उसके बाद जब जीवात्मा और परमात्मा एक रूप हो जाते हैं तब मानसिक क्रियाएं बंद हो जाती हैं, पूर्ण रूप से जो है मानसिक क्रियाएं निरुद्ध हो जाती। तो हम ये मानकर चलें कि आत्मा और मन का जो मिलन है वो फर्स्ट स्टेज है। उस स्टेज में जब आप आत्मा अवस्था में स्थित हो गए तब वो आत्मा जीवात्मा जो है वो परमात्मा में एक रूप होता है, तो अपर स्टेज हो गया। तो इस तरह से समाधि जो है दो मत हो गया। एक मत में आत्मा मन का मिलकर एक रूप हो जाना, दूसरे में जीवात्मा परमात्मा का मिलकर एक रूप होना। तो दो बातें कही गई हैं मेरे विचार से, एक शुरुआती स्तर है और एक उच्च अवस्था है। ये बातें दोनों याद रखेंगे। अब आगे हठ प्रदीपिका की तरह ही कहा गया है, इंद्रियों का स्वामी मन है, मन का स्वामी वायु है ना। इंद्रियों का स्वामी तो मन जानते ही, एकादश इंद्रियां 11 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रिया 5 ज्ञानेंद्रिया। मन जो है उभय इंद्रिय है, वो कर्मेंद्रिय भी है ज्ञानेंद्रिय भी है, वो सारी इंद्रियों को कंट्रोल मन करता है, इसलिए मन इंद्रियों का स्वामी मन है। अब मन का स्वामी कौन है, मन क्यों भागता है, चंचल क्यों है, क्योंकि वायु चलती रहती इसलिए चंचल है। अब वायु का स्वामी कौन है, लय है, क्योंकि आत्मा और मन का लय नहीं हुआ है, समाधि नहीं मिली हुई है, इसीलिए जो है लय को कहा गया वायु का स्वामी। और लय किस पर आधारित है, लय नाद पर आश्रित है। नादानुसंधान लय का एक प्रकार है, तो इसीलिए उसकी चर्चा, नादानुसंधान को कहा गया सबसे सर्वोत्कृष्ट जो है लय है, इसीलिए लय नाद पर आश्रित कहा गया है। उसके बाद श्रीनिवास भट्ट जी कहते हैं, जो योगी नाद की सहायता से समाधि प्राप्त करते हैं, समाधि प्राप्त करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप नाद की सहायता से, नाद योग की सहायता से आप समाधि प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं उनका हृदय अपार आनंद से भर जाता है। इसीलिए आपको चाहिए, यानी हम साधकों को चाहिए कि नाद का अभ्यास, नादानुसंधान का अभ्यास जरूर करें। उससे क्या होगा, उन्मनी अवस्था की प्राप्ति होगी। उन्मनी अवस्था मतलब क्या हुआ, मन जो है इंद्रियों में अब नहीं जाएगा, मन स्थिर हो जाएगा उन्मनी अवस्था में, तभी तो समाधि लगेगी, शुरुआती समाधि। अब नाद के अभ्यास की तैयारी क्या है, कि नाद की बात की गई है, अब नाद कैसे करना है। तो कहते हैं शीत ऋतु में साधक को 1 या 2 वस्त्र पहनने की बात कही गई। शीत ऋतु अगर मान लीजिए कि ठंड है तो 1 या 2 वस्त्र आप पहन सकते हैं।
पानी या गाय के दूध का सेवन उस दौरान भोजन के तौर पर करना है। अब ये नादानुसंधान पढ़ रहे हैं तो पेट भर भोजन करेंगे तो नाद कहाँ से सुनाई देगा, इसीलिए जो है शरीर भी हल्का होना चाहिए। उसके बाद कहा गया है भिक्षा या जंगल में जो कंदमूल आपको मिलते हैं उसको हाथ पर रख करके या पात्र में रख करके खाना है। अब थाली कटोरा गिलास सब चम्मच लेकर के तो आप रखेंगे नहीं जंगल में मठ में, तो या तो हाथ में ही लेकर के खा लीजिए या कोई पात्र वहां मिल गया, ऐसे बहुत सारे पत्ते बड़े बड़े होते हैं उस पात्र में रख करके, या लकड़ी के पात्र भी रखते हैं उसमें रख करके खा लीजिए। तो शीत ऋतु में एक दो वस्त्र पहनने के लिए कहा गया है, पानी या गाय के दूध का सेवन या फिर भिक्षा जो थोड़ा बहुत मिल जाए या जंगल में कंदमूल मिल जाए। सुन रहे हैं ना कि आप कह रहे थे कि कैसे 24 घंटा होगा, यहाँ तो कह रहे हैं कंदमूल खाने के लिए, और हम लोग तो बड़ा अच्छा अच्छा भोजन करते हैं घर में बैठ करके। इस अवस्था के बारे में कैसे सोचे। उसके बाद नाद की साधना कैसे करनी है, तो कहते हैं साधक दोनों कान को बंद करें और नाद का अनुभव करें। तब तक इस अभ्यास को करना है, इस नाद के अभ्यास को, जब तक कि आपका चित्त स्थिर ना हो जाए। नादानुसंधान बताया गया ना क्यों करना, चित्त स्थिर करने के लिए करना है। तो कहते हैं फिर आवाज नाद नाद का अभ्यास करें तो क्या कुछ नाद सुनाई भी देगा, कहते हैं हाँ बिल्कुल सुनाई देगा। शुरुआत में तेज तेज आवाज सुनाई देगा, उच्च आवाज, और जैसे जैसे अभ्यास आप रोज रोज उसको बढ़ाते जाएंगे, अभ्यास दृढ़ होता जाएगा, तो ये जो तेज तेज आवाज है उसकी ध्वनि मंद होती जाएगी और अलग अलग छोटे छोटे आवाज, सूक्ष्म आवाज आपको, और पहले तेज आवाज फिर और ध्यान लगाएंगे तो सूक्ष्म आवाज, सूक्ष्म सूक्ष्म से सूक्ष्मतर आवाज आपको सुनाई देगी। उसका सीक्वेंस बताया गया है, 3 अवस्था बताई गई है, प्रारंभिक अवस्था, मध्य की अवस्था, अंतिम अवस्था। तीनों में अलग अलग नाद की चर्चा है, कौन से शब्द सुनाई देंगे। कहते हैं प्रारंभिक अवस्था में समुद्र का, समुद्र एकदम जैसे समुद्र किनारे कभी गए होंगे, कैसे तेज आवाज आती है, समुद्र का जो गर्जन है वो सुनाई देगा। मेघ जब बोलता है मेघ गर्जन सुनाई देगा। भेड़ी की आवाज बहुत तेज होती है, भेड़ी की आवाज सुनाई देगी, वाद्य यंत्र है भेड़ी। और झरने की आवाज सुनाई देगी, झरने की आवाज भी, तो झरने के पास जाएंगे, जब दूर ऊपर से झरना गिरता है तो बहुत तेज आवाज होती है, आप आसपास भी हम अगर बात करना चाहे तो बहुत तेज आवाज में बोलना पड़ता है, तब एक दूसरे की बात समझ में आती है। ये प्रारंभिक अवस्था में नाद का अभ्यास करेंगे तब ये स्थिति होगी। और मध्य अवस्था में क्या होगा, मर्दल की आवाज, शंखनाद की आवाज, मतलब अब उससे थोड़ा सूक्ष्म हो गया, आवाज थोड़ा कम वाला सुनाई दे रहा है। मर्दल यानी ढोल वोल की आवाज सुनाई देगी, शंखनाद की आवाज सुनाई देगी, घंटियों की आवाज सुनाई देगी, और मुरली की आवाज, मुरली मतलब बांसुरी की आवाज आपको सुनाई देगी। आगे उस ऊपर से मध्य में तो काफी कम हो गया आवाज। उसके बाद अंतिम अवस्था में जब आते हैं, आप अभ्यास करते 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 करते, तो छोटी छोटी घंटियां जो होती हैं, जो हम लोग घर में बाल गोपाल जी के लिए बजाते हैं छोटी घंटियां, वैसी आवाज सुनाई देगी, वीणा की आवाज सुनाई देगी, और भ्रमर नाद की आवाज सुनाई देगी। ये अंतिम अवस्था में ये नाम कहा गया है। तो हो सकता है एग्जाम में आ जाए अंतिम अवस्था में कौन सी नाद सुनाई देती है, 3-4 नाम दे दिया जाएगा, तो इसको तो बोल जाएंगे, और हट प्रदीपिका में भी आप लोगों ने याद किया ही होगा, तो दिक्कत नहीं होगी। सभी चिंताओं, विकारों, चेष्टाओं को छोड़ते हुए उस दौरान ध्यान को नाद के अभ्यास में ही लगाए रखना है। कब तक लगाए रखना है, जब तक कि हमारा चित्त, हमारा मन उस नाद में लय ना हो जाए। अभी क्या है, शुरुआत में नाद भी सुनाई देगा, इधर उधर भी ध्यान जाएगा, इधर उधर भी जा रहा है, फिर नाद में लगा रहे हैं, फिर इधर उधर जा रहा है। तब तक अभ्यास करना है जब तक चित्त हमारा पूरी तरह से नाद में विलय ना हो जाए। अब जब तक हम नाद में लगा रहे हैं आवाज, ध्यान, तब तक हम कहीं और नहीं लगा रहे, हमारा इतना कंट्रोल हो गया हुआ है। कैसे कहते हैं, अब तुलना की गई है कि नाद में आपका चित्त मिल गया, उसको उदाहरण से समझाया जा रहा है। कहते हैं जब लकड़ी में आग लगती है तो आग जो जल रही है शुरुआती अवस्था है कि आग दिख रही है, अभी चित्त भी दिख रहा है, लकड़ी भी दिख रही है। लकड़ी के साथ जब लकड़ी पूरा जल गया तो आग भी बुझ जाती है। उसी तरीके से कहा गया है
कि नाद में तल्लीन चित्त भी नाद में मिल जाता है, तब नाद भी सुनाई नहीं देता है बाद में। जैसे लकड़ी जल गई और आग, अब ना अग्नि दिख रही है, लकड़ी जल गई तो लकड़ी भी जल गई, अब लकड़ी है ही नहीं अपने स्वरूप में। उसी तरीके से जब आप नाद पे चित्त को लगाते हैं तो शुरुआत में तो नाद भी सुनाई देगा, चित्त का भी एहसास होगा, लेकिन जब दोनों मिल जाएगा तो नाद भी सुनाई नहीं देगा। फिर जो है निशब्द की स्थिति आती है। यहाँ आग की तुलना चित्त से की गई है, लकड़ी की तुलना नाद से की गई है। उसके बाद कहते हैं सभी प्रकार के योगों की नादानुसंधान की, यानी कि 4 अवस्थाएं होती हैं। कौन सी? आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था। आरंभावस्था में ब्रह्मरंध्र का भेदन होता है, तो आनंद में, हृदय में आनंद का अनुभव होता है आपको। और फल क्या बताया गया है? योगी ओजस्वी हो जाता है, सारे रोग खत्म हो जाते हैं, दिव्य शरीर हो जाता है उसका, क्योंकि दूध और कंदमूल खा रहे थे ना, और नाद भी सुन रहे थे, शरीर कितना शुद्ध हो जाएगा। शरीर से दिव्य गंध निकलने लगता है, शरीर से बदबू नहीं निकलती। हम लोग एक दिन नहीं नहाते हैं तो पसीने की बदबू आती है, योगियों के शरीर से दिव्य गंध निकलती है, वो प्रसन्न चित्त हो जाता है, अंतर्दृष्टि और शून्याचारी हो जाता है। अंतर्दृष्टि की दृष्टि उसके अपने अंदर रहता है, और शून्याचारी, अब शून्य अवस्था में अब इंद्रिय भाग नहीं रही है इधर उधर। तब क्या होता है? सूर्य से निकलने वाले नाद की दिव्य खनखनाहट सुनाई देती है। अब सूर्य से जो नाद निकल रहा है उसकी दिव्य आवाज सुनाई देती है, जब ये सब अवस्था में पहुंच गए तब। उसके बाद आरंभावस्था के बाद आता है दूसरा अवस्था है घटावस्था। घटावस्था में क्या होता है? विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है। पहले ब्रह्म ग्रंथि का भेदन हुआ, फिर विष्णु ग्रंथि का भेदन हुआ। आसनों में दृढ़ता आती है घटावस्था में। अब विष्णु ग्रंथि का भेदन और प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करेगा ही, और योगी जो है कामदेव के समान हो जाता है, बिल्कुल कामदेव के जैसे। द्वितीय कामदेव के समान हो जाना किस अभ्यास के लिए कहा गया है? शीतकारी। शीतकारी। शीतकारी के लिए कहा गया, ठीक है। शीतकारी। अब तीसरी अवस्था है हमारा, बीच में ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स पूछने पर याद आ जाता है। तीसरे यानी परिचय अवस्था में आते हैं, तो परिचय अवस्था में ढोल की आवाज सुनाई देती है, और प्राण महाशून्य में पहुंच जाता है। सुषुम्ना में तो गया ही हुआ है, वो और ऊपर उठता है तो महाशून्य में पहुंच जाता है। लेकिन तीसरे अवस्था में किसी ग्रंथि का भेदन नहीं हो रहा है, ध्यान रखिएगा। ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि पहले और दूसरी अवस्था में हो गई। तृतीय अवस्था जो परिचय अवस्था है उसमें किसी ग्रंथि का भेदन नहीं होता है, प्राण महाशून्य में पहुंचता है, और आपको तरह तरह की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। कहते हैं सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है, चित्त आनंद से भर जाता है, रोग तो पहले भी खत्म हुआ, और जो कुछ बच गए वो भी रोग खत्म होगा, दुख भी आपके खत्म हो जाएंगे, जरा और मृत्यु से आपका भय खत्म हो जाएगा। जरा मृत्यु का अब आपको कोई भय नहीं है, जरा और मृत्यु का भी नाश होगा। क्षुधा यानी भूख भी नहीं लगेगी, नींद भी नहीं आएगी आपको, निद्रा से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। तब क्या होगा? परम आनंद की स्थिति में आप पहुंचेंगे। और फिर अंतिम अवस्था, चतुर्थ अवस्था में आप पहुंच रहे हैं। चतुर्थ अवस्था है निष्पत्ति अवस्था। निष्पत्ति अवस्था में क्या कहा गया है? जो तीसरी ग्रंथि है आपकी रुद्र ग्रंथि, उसका भेदन होता है निष्पत्ति अवस्था में। और प्राण कहाँ पहुंच जाता है? शिव स्थान में प्राण पहुंच जाता है। अगर आ जाए किस अवस्था में प्राण शिव स्थान में पहुंच जाता है, तो निष्पत्ति अवस्था में प्राण शिव स्थान में पहुंच जाता है। उस दौरान वीणा की ध्वनि सुनाई देती है, वीणा की ध्वनि। ये भी आ सकता है निष्पत्ति अवस्था में कौन सी ध्वनि सुनाई देती है? वीणा की ध्वनि सुनाई देती है। अब ये सब कुछ हमने जान लिया, पढ़ लिया, अच्छे से तो नहीं जान पाए क्योंकि गुरु भी नहीं मिले, तो गुरु बताएंगे तो जान पाएंगे इस अभ्यास को। अब सवाल है कि गुरु किनको बनाए? ऐसे ही कोई बोले कि मैं गुरु बन जाता, तुम मेरे शिष्य हो, तो ऐसे गुरु नहीं बनाना है, किसी को भी नहीं स्वीकार करना, मौन रह जाना है। कहते हैं बिना लक्ष्य के जिनकी दृष्टि स्थिर हो, जिनकी दृष्टि बिना लक्ष्य के स्थिर हो, यानी कि सांभवी वाली स्थिति हो,
बिना प्रयास के जिनकी वायु स्थिर हो, जिनको कि प्राणायाम को जिन्होंने सिद्ध कर लिया, अब उनको प्राणायाम करने की जरूरत नहीं पड़ रही, वायु पे उनका कंट्रोल है। बिना ध्यान के ही जिनका चित्त स्थिर हो, ऐसे योगी को गुरु स्वीकार कर लेना चाहिए। उसके बाद आगे ये और भी ग्रंथों में कहा गया है, केवल एक बीज जो है जिससे सृष्टि की रचना हुई है, केवल एक बीज है वो एक बीज मतलब ईश्वर की बात की गई, एक बीज ईश्वर ही है जिससे सृष्टि की रचना हुई है। केवल एक मुद्रा परम मुद्रा है, वो है खेचरी मुद्रा। केवल एक देव है जो परम देव है, वो है निरालंब। केवल एक अवस्था है जो सबसे उत्तम अवस्था है, वो है मनो उन्मनी अवस्था, जब प्राण सुषुम्ना में जाता है। यहां तक बात कंप्लीट हुई। उसके बाद श्रीनिवास भट्ट जी कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का शरीर उसकी अपनी उंगलियों से 96 उंगली के माप के बराबर होता है। ये और भी कहीं कहा गया था क्या 96 उंगली वाला, बताइए। गेरंड संहिता में गेरंड से किरण में भी कहा गया है। जब कहा गया वायु कितना बाहर निकलती, उस दौरान कहा गया, यहाँ भी 96 अंगुल कहा गया है। ये एक लाइन है, मेरुदंड में दोनों और 32 हड्डियां होती हैं, ये इंपॉर्टेंट मैंने लिखा है क्योंकि एग्जाम में कई बार आ जाता है। हठ रत्नावली के मुताबिक मेरुदंड में दोनों और कितनी हड्डियां बताई गई हैं, तो 32 हड्डियां बताई गई हैं। उसके बाद कहते हैं शरीर में 72,000 नाड़ी हैं जिनमें प्राण वायु का संचार होता रहता है। और मूलाधार में एक मुर्गी के अंडे के समान चक्र होता है जिससे सारे नाड़ी निकलती है, सारी नाड़ियां वहीं से निकलती। और वो जो मुर्गी के अंडे के समान जो चक्र है उसको कहा गया नाड़ी चक्र, क्योंकि नाड़ियों का उद्गम स्थल कहा गया, ये मूलाधार में होता है। ये भी हठ रत्नावली में एक बात अलग सी कही गई है। उसके बाद 14 प्रमुख नाड़ियों का जिक्र है हठ रत्नावली में। कहते हैं सुषुम्ना, पिंगला, सरस्वती, कुहू, यशस्विनी, वरुणी, गांधारी, शंखनी, पूषा, विश्वोदरी, जिह्वा, अलम्बुसा, हंसनी और इड़ा, ये 14 प्रमुख नाड़ियां हैं, 7 ऊपर 7 नीचे। सुषुम्ना, पिंगला, सरस्वती, कुहू, यशस्विनी, वरुणी, गांधारी, शंखनी, पूषा, विश्वोदरी, जिह्वा, अलम्बुसा, हंसनी और इड़ा, ये 14 प्रमुख नाड़ियां हैं। और कहते हैं 3 और प्रमुख नाड़ी है उनमें से भी, उसमें कहते हैं इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। देखिए इड़ा यहाँ है, पिंगला यहाँ है और सुषुम्ना। तो इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना 3 प्रमुख हम लोग पहले से भी जानते हैं। यहीं पर एक बात और कही गई है जो परीक्षा की दृष्टि से आपका इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। सोम को तमस कहा गया है, सूर्य को रजस कहा गया है। सोम को तमस, सूर्य को रजस, यानी ये बाई नासिका तो हो गया सोम, सोम मतलब चंद्रमा, और दाई नासिका ये हो गया आपका सूर्य यानी पिंगला नाड़ी। तो सोम को तमस कहा गया है, सूर्य को रजस कहा गया है। सोम तमस, सूर्य रजस, सोम तमस, सूर्य रजस, याद कर लीजिए। रजस, रजस से रक्त वर्ण होता है ना, तो सूर्य से कह देगा लाल। और सोम तमस या कोई और निमोनिक लगाना है तो लगा लीजिए। उसके बाद श्रीनिवास भट्ट जी कहते हैं हठ रत्नावली में, मेरुदंड वीणा की तरह है जिसमें कुल पर्वत स्थित, यानी शरीर में ही पूरा ब्रह्मांड बता रहे हैं स्थित है। कहते हैं मेरुदंड में, मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी, वीणा की तरह, जैसे वीणा होता है ना, वीणा में भी उसकी हड्डी होती है, उसमें तार लगे होते हैं। तो कहते हैं मेरुदंड आपकी वीणा की तरह है, उसमें कुल पर्वत स्थित होते। तो वीणा में भी एक छोर पर ऐसे होता है ना आपका तुम्बा लगा होता है लकड़ी का। तो कहते हैं कि मेरुदंड वीणा की तरह है जिसमें कुल पर्वत स्थित होते हैं। पहली बात आपको आ सकता है कुल पर्वत कहाँ स्थित होते हैं रत्नावली के मुताबिक, तो मेरुदंड में होते हैं। उसके बाद आपके शरीर में जो सप्त धातु हैं वो द्वीप की तरह है, विभिन्न धातु द्वीप की तरह बताए गए हैं। लार जो आपका रस है वो 7 समुद्र हैं लार। और कालाग्नि कहा गया मूलाधार में स्थित है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, इंग्लिश में लिख देता हूं तो ज्यादा
अचानक से दिखता है, हिंदी हिंदी मैच हो जाता है। मूलाधार में कालाग्नि स्थित है, कालाग्नि मूलाधार में स्थित है। चंद्रमा कपाल में स्थित है, ये तो हम लोग जानते हैं, चंद्रमा कपाल में स्थित है। अब आइए, जो पंच महाभूत है, पंच तत्व है, उसकी चर्चा आई है। पूछा जाता है आकाश तत्व पहले उत्पन्न हुआ, तो आकाश तत्व किससे उत्पन्न हुआ? तो हठ रत्नावली में कहा गया है आकाश तत्व की उत्पत्ति आत्मा से हुई है। तो आत्मा से सबसे पहले आकाश तत्व की उत्पत्ति हुई है। इसके गुण बताए गए हैं, शब्द जो है आकाश के गुण हैं, और आकाश से फिर वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। लेकिन आकाश से वायु की उत्पत्ति तो हुई है और वायु का गुण स्पर्श है, लेकिन उसके बाद आकाश और वायु को मिलाकर के अग्नि की उत्पत्ति हुई। अब जो जो आगे उत्पन्न होता जाएगा ऊपर वाला उसमें जुड़ता जाएगा। तो अग्नि की उत्पत्ति आकाश और वायु के मिलने से हुई है। गुण जो है रूप है अग्नि का, आकाश वायु और अग्नि तीनों मिल गया ऊपर वाला तो जल की उत्पत्ति हुई है। गुण है इसका रस, और आकाश वायु अग्नि जल चारों मिल गए तो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, और इसका गुण है गंध। पृथ्वी का गुण गंध होता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये तन्मात्रा है पांचों। उसके बाद हठ रत्नावली में कहा गया है, श्रीनिवास भट्ट जी कहते हैं, हाँ, कुछ आत्मा के बारे में जो अलग अलग शास्त्रों में जो बताया गया है उसकी चर्चा अब कर रहे हैं। अलग अलग शास्त्रों का हवाला दे करके श्रीनिवास भट्ट जी हठ रत्नावली में यहाँ कहते हैं कि सूत संहिता में क्या बताया गया है। बहुत अच्छा, उन्होंने तो एक तरह से नोट्स बना दिया। आप इतने ग्रंथ पढ़ते, उन्होंने एक साथ दे दिया हुआ है। देखिए, सूत संहिता में कहा गया है आत्मा सर्वव्यापक है और एक ही है, यानी अद्वैत है। इसीलिए मैं शिव के चरणों में पढ़ता हूँ, ऐसा सूत संहिता में कहा गया। पानी डालो, इतनी तेज बदबू आ इनका रही है, माइक बहुत बंद तेज। है, किनका कहाँ पानी डालना, कहाँ बदबू आ रही है? बारिश वारिश आ गई थी क्या? बाढ़ वाढ़? माइक बंद है, सॉरी सर। कोई बात नहीं। उसके बाद देखिए, विष्णु पुराण के मुताबिक बता रहे हैं श्रीनिवास भट्ट जी, कंगन, सिरताज, कर्णफूल आदि अलग अलग हैं परंतु सोना एक ही है। जैसे कि इंसान अलग अलग है, कोई लंबा, कोई छोटा, कोई नाटा, कोई किसी का नाक पिचका हुआ, किसी का नाक लंबा, कोई गोरा है, कोई काला है, किसी के बाल घुंघराले हैं, लेकिन तत्व एक ही है। उसी तरह कह रहे हैं सोना एक ही है परंतु उससे कंगन बन जाता है, कभी सिरताज बन जाता है, कभी कान के फूल बन जाते हैं, अलग अलग आभूषण बन जाते हैं। उसी तरह कहते हैं ग्रह, पशु, मनुष्य अलग अलग हैं लेकिन उनमें हरि एक ही है। ये विष्णु पुराण है तो उसमें तो भगवान विष्णु को, हरि को उनकी महत्ता है, इसीलिए हरि को ही वहां सब कुछ माना गया, इस तरह से कह रहे हैं। इसी तरह हम जीवात्मा परमात्मा के रूप में भगवान की उपासना करते हैं। अब भगवद गीता के बारे में भी श्रीनिवास भट्ट जी कहते हैं उत्तम पुरुष को परमात्मा कहा गया है जो तीनों लोकों में व्याप्त है, यह अचल ईश्वर है। यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है और हम कुछ क्वेश्चन अगर कहें, आप इजाजत दें तो कर लें। उसके बाद कल से सिद्ध सिद्धांत पद्धति होगा। चूंकि इस पर हमने घेरण संहिता की तरह उतना नहीं पढ़ा, इसलिए क्योंकि ये शास्त्र में जो अलग था वो हमने सब बता ही दिया, बाकी चीजें हठ प्रदीपिका से मिलती जुलती हैं तो परेशान होने वाला ऐसा कुछ था नहीं, इसीलिए इसको हमने थोड़ा जल्दी लिया। विष्णु ग्रंथि का भेदन किस अवस्था में होता? माइक खोल के बोलिए क्योंकि मैं बता नहीं पाऊंगा। बताइए, विष्णु ग्रंथि का भेदन घटा, और इसमें वैसे लिखा भी है तो भी कोई बात नहीं, बोलिए। रुद्र ग्रंथि का भेदन किस अवस्था में होता है? निष्पत्ति अवस्था में। और विष्णु ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि का भेदन किस अवस्था में होता है? आरंभ अवस्था। किस अवस्था में किसी ग्रंथि के भेदन की चर्चा नहीं है? परिचय अवस्था। परिचय अवस्था में किसी ग्रंथि का भेदन नहीं होता है, ध्यान रखिए। तमस प्रकृति किसकी कही गई है? ईड़ा की या पिंगला की? तमस प्रकृति ईड़ा का दूसरा नाम सोम कहा गया है। क्या ईड़ा मतलब? सोम, सोम मतलब चंद्रमा। और पिंगला यानी सूर्य की प्रकृति कौन सी कही गई है?
रजस 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 कही गई, बहुत सुंदर, रजस कही गई। हठ रत्नावली में कितनी शुद्धि क्रियाओं की चर्चा है? आठ 8 कौन सी दो शुद्धि क्रिया अलग है? गच्छ करनी और सक्रिय और गति। चक्री और गज करनी। मस्तक भ्रांति भी इसी में कहा गया है। वस्ती कर्म के बाद कितनी देर तक भोजन नहीं करना चाहिए? 72 मिनट। वही 72 मिनट, 3 घटी, 3 घटी, 3 घंटे नहीं 3 घटी कहा गया। ठीक है। जल बस्ती में विचित्र करनी की चर्चा है, ये भी ध्यान रखें। हठ रत्नावली के मुताबिक महायोग के कितने प्रकार हैं? 4 चार इसको मैं हटा देता हूँ। हाँ, एक आदमी कोई बताइएगा माइक खोलकर। मंत्र योग, लय योग, राजयोग और हठ योग। हाँ हठ योग। हाँ, लय यही राजयोग सीक्वेंस हठ याद योग। रखेंगे। मंत्र योग, लय योग, राजयोग, हठ योग। उसके बाद है हठ रत्नावली के मुताबिक वस्त्र धोती की लंबाई कितनी होती है? 20 हाथ 20 हाथ। और 4 हठ अंगुल प्रदीपिका में चौड़ी। कितना है? 15 हाथ है। 15 हाथ है। और घेरन संहिता में कितनी लंबाई है? नहीं बताई गई। लंबाई तो नहीं किया है, बताई नहीं। वहां लंबाई नहीं बताई गई है, लंबाई का जिक्र नहीं किया गया है। भुजंगीकरण प्राणायाम किस ग्रंथ में वर्णित है? हठ रत्नावली। हठ रत्नावली। किस प्राणायाम को उठते बैठते चलते फिरते कभी भी करना है? उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी। किस प्राणायाम से वात पित्त कफ तीनों दोष दूर होते हैं? भस्त्रिका। किस प्राणायाम से साधक दूसरे कामदेव के समान हो जाता है? शीतकारी। शीतकारी। किस प्राणायाम के सिद्ध होने से राजयोग की प्राप्ति होती है? केवली प्राणायाम। केवली। याद कर लीजिए, जिनका विस्मरण हो गया कोई बात नहीं। केवली से राजयोग की प्राप्ति। हठ रत्नावली के मुताबिक शक्ति चालन मुद्रा के लिए कपड़े की लंबाई चौड़ाई कितनी बताई गई है? शक्ति चालन में कपड़े की लंबाई चौड़ाई 12 अंगुल लंबा होना चाहिए। हाँ, 12 अंगुल लंबा होना चाहिए, चौड़ा 6 अंगुल चौड़ा हो। ठीक है। और इसको कहाँ नाभि पे लपेटना है? जीभ पे। नाभि पे लपेटना है ना? नहीं। नहीं, जीभ जीभ जीवा पे लपेटना है, जीवा पे लपेटना है। नाभि पे घेरन नाभि पे लपेटना। घेरन संहिता में नाभि की है। हठ रत्नावली में ध्यान रखिएगा, ये जो कपड़ा है जीवा में लपेट के उसको बाएं दाएं जो है हिलाना है, क्योंकि खेचड़ी के लिए कहा गया है। शक्ति चालन करके खेचड़ी की बात की गई है। और घेरन संहिता में योनि मुद्रा से पहले शक्ति चालन की बात की गई है। हठ रत्नावली में मयूर आसन के कितने प्रकार बताए गए हैं? 6 प्रकार। 6 प्रकार मयूरासन के। पद्मासन के कितने प्रकार हैं? 4। और कुक्कुटासन के कितने प्रकार बताए गए हैं? 5। कुक्कुटासन के 5 प्रकार बताए गए हैं। उसके बाद हठ रत्नावली के मुताबिक प्राणायाम का अभ्यास किन 3 आसनों में करने की चर्चा है, बता दीजिए। प्राणायाम का भी जब तीसरे उसमें बताया गया था। सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन। स्वस्तिकासन। स्वस्तिकासन, बहुत सुंदर। हठ रत्नावली के मुताबिक प्रत्याहार के अभ्यास से क्या क्या होता है? मानसिक विकार और मानसिक विकार। मानसिक विकार दूर होता है। अच्छा, एक बताया गया था आसन जब शुरू हुआ तो आसन के फायदे बताए गए शुरुआत में ही। कॉमन एक लघुता, आरोग्यता, स्थिरता। ये 3 बताए गए थे। ठीक है। सभी रोग दूर, स्थिरता और लाघवता बताया गया। बहुत बढ़िया। प्राणायाम का अभ्यास कितनी बार करने का विधान है? 4 बार। 4 बार। संख्या 4 बार। 80। आकाश की उत्पत्ति किससे हुई है? आत्मा से। आत्मा से, शब्द से नहीं। आत्मा उत्पत्ति पूछ रहा हूँ। आकाश की उत्पत्ति आत्मा से हुई। आकाश तत्व का तन्मात्रा क्या है, गुण क्या है? आकाश शब्द। पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति किससे हुई है? आकाश, वायु, अग्नि, जल चारों मिलकर के हुआ। पृथ्वी तत्व का तन्मात्रा क्या है, गुण क्या हो गया? गंध हो गया। जल तत्व की उत्पत्ति किससे हुई है? आकाश, वायु अग्नि। आकाश, वायु, अग्नि। जल तत्व का तन्मात्रा क्या हो गया?
रस रस अग्नि तत्व की तन्मात्रा क्या है? रूप रूप। अग्नि तत्व किससे उत्पन्न हुआ है? आकाश आकाश वायु वायु आकाश और वायु से। आकाश से क्या उत्पन्न हुआ? आकाश के ठीक बाद वायु 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 का तन्मात्रा क्या है? स्पर्श बिल्कुल सही। और हठ रत्नावली के लेखक कौन है? श्रीनिवास श्रीनिवास भट्ट जी के पिता का नाम क्या था? सर्वर सरवर। सरवर। श्रवण नहीं, सरवर। ठीक है, तो चारों हमारा कंप्लीट हो गया रत्नावली का। कल हम लोग सिद्धांत पद्धति पढ़ेंगे। आज मैं थोड़ी देर लगा के इसका नोट्स आपको एक कंपाइल करके चारों का एक साथ भेज देता हूं, तो कंप्लीट हो जाएगा।